हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बहुत जन को नहीं पता है कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब था, 4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही खराब था। फिर भी आज जैसे कि मुझे करना पड़ा तो मैं कर रहा हूँ और आज प्रश्नोत्तर का अ, पूरा ये होगा, सेशन होगा। आप लोग एक-एक करके मुझे सवाल पूछेंगे चैट बॉक्स थ्रू और मैं आप लोगों का जवाब लूँगा। और सेशन बहुत ही छोटा रहेगा। आज वैसे पर्व है और पर्व आप सबको पता है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। आप सभी को सर्वश्री प्रशिक्षण विभाग की ओर से शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ऐसे कि बहुत सारे लोग तो अभी आज उपवास भी है, मंदिर में रहेंगे। तो चाहता हूँ कि आज जितना छोटा करूँ उतना अच्छा होगा शायद आप सभी लोगों को। तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोग अभी 300 प्लस ज़ूम मीटिंग हो गया है और बहुत सारी चीज़ों कवर हो गया है। जैसे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आज सोचा कि मैं कुछ नया चीज़ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा जो रोचक और रोमांचक है। हमारे पूरा ज़मीन, हमारे भारत के ज़मीन कितना है पता है आप लोगों को? 73 लाख हेक्टेयर। हमारे भारत का ज़मीन जितना है 73 लाख हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर तकरीबन 4 एकड़ के समान है। अब आप हिसाब कर लो। 1 हेक्टेयर 4 एकड़ के समान है। तकरीबन 4 3.74 होता है। मैं 4 बताया हूँ। और इसमें जो खेती-बाड़ी होती है वो है 44 लाख हेक्टेयर। 44 लाख हेक्टेयर में खेती-बाड़ी होती है इंडिया में। और जो डिटेल डाटा दिया गया है आईसीआर के तरफ से 80 से 82% ही सही तरह से फसल को उत्पाद कर पाता है। जो 20 से 18% जो है, 18 से 20% इन सब का फसल बर्बाद होता है किसी न किसी कारणवश। तो काफी बड़ा फसल का बर्बादी होता है किसी की भी देश के लिए। तो ये बर्बादी क्यों होता है? एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जानकारी सही नहीं है, सही बीज नहीं उत्पाद होता है, बहुत सारे लोगों को पानी नहीं उपलब्ध होता है, बारिश के कारण पर ही डिपेंडेंट है और इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, हम सर्वेक्षण का ये फर्ज पड़ता है कि हम किसानों को जानकारी, सही जानकारी दे। क्योंकि यूमिक लिक्विड एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ड्रॉट मतलब खरारा से बचा सकता है। जहाँ पे पानी का किल्लत है ना, वहां पे आपका यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमस या यूमिक लिक्विड बहुत अच्छा काम करता है। हमारा ब्लैक मैजिक ये क्या करता है? मिट्टी में नमी को पकड़ के रखता है। दोस्तों, आप दूसरा कंपनी में ये है, इस तरह कंपनी में ये है, उस पे मत जाइएगा। बहुत सारे कंपनियां हैं, हरी मिर्च का फोटो डाल के किसान ग्रो बोल देते हैं। कोई कोई बोलता है सब्जियां, कोई गन्ना का, कोई मकई का, जहां मकई बिकता है वहां का मकई का फोटो डाल के बोलता है इसको डालो। लेकिन मैं कहता हूं सभी में एक ही चीज है, यूमिक, ह्यूमिक एसिड, जो नाइट्रोजन कंटेंट है आपका 30 से 40%।
जिसमें फल्विक एसिड है, अमीनो एसिड्स हैं और दूसरे खनिज पदार्थ भी है। तो विश्वास करो सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरे कंपनी पे मत जाइएगा। लोग अपना, आपको देखिए सर्वश्री चाहे तो भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम रख के बेच सकते हैं, लेकिन सर्वश्री ऐसा नहीं करती है। सर्वश्री सीधा यूमिक, ह्यूमस, जैकपॉट, ग्रीन, मैक्स, जिस नाम के लिए वो प्रसिद्ध है, जिस काम वो जो काम करता है उसी पे प्रोडक्ट का नाम भी दिया है। मैक्स जो है आपका उत्पाद और ग्रोथ स्टिमुलेटर बोलते हैं जिसको, फलन ज्यादा देता है और फल का उत्पाद ज्यादा होता है और पेड़ का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होता है मैक्स। वैसे ग्रीन है तो ग्रीन क्या होता है कि अंकुरित करने में सहायता करता है, और जब अंकुरित होता है तो सही तरह से अंकुरित होता है ताकि पेड़ में बल हो, पेड़ में जान हो और अच्छा खाता हरा रंग का पत्ते उगे शुरुआत में। तो एक एक प्रोडक्ट का काम एक एक जैसे है और आपको कोई भी प्रोडक्ट को मिस नहीं कर पाएंगे, ये दोस्तों समझना है आपको। वैसे जमीन में देने के लिए ह्यूमस है, जो जोतने समय ह्यूमस दे दीजिए, वो हमारा प्रीमियम क्वालिटी है। जो 2 किलो 250 ग्राम वाला जो है, आप जमीन जोतते समय यूरिया के साथ आप जमीन जोतते समय डाल दीजिएगा, और जब रोपाई हो जाती है उसके बाद से आप ग्रीन को, आप नीम को और अपना मैक्स को डाल के और यूमिक लिक्विड को मिला के डाल दीजिएगा जमीन में। आप देखिए आपका फसल कितना सुंदर से बढ़ेगा। तो ये चीज आप लोग को समझाना है, और ये सब चीज मैं बताया हूँ हमारे पहले एक सेशंस में भी मैं बताया हूँ। कृपया करके आप उस वीडियोस पे जाइएगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आज, आप कृपया करके मुझे एक एक सवाल भेजिएगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन में है। अब फटाफट कोई भी मेरे पास ना एंकर है ना कोई है, सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा आज, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, सब पूजे में बिजी है, पूजा में। तो आप कृपया करके मुझे सवाल पूछिएगा, अपना जो भी सवाल होगा एग्रीकल्चर के संबंध में, कृषि संबंध में सवाल पूछिएगा, चैट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपका सवाल मैं लूं। तो फटाफट आज मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बात करूंगा, जो उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आपका सवाल कोई भी होगा कृषि संबंधित, कृपया करके चैट बॉक्स में हिंदी में या अंग्रेजी में आप टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सर मकई की फसल में कौन कौन से प्रोडक्ट, भैया एक एक करके दो भाई। मकई दे दिया है। गेहूं में दाना मोटा करने के लिए क्या क्या लगाया? दोस्तों भैया इतना एक बार सवाल दे दो कि तो मैं कहाँ से देखूंगा। एक मिनट, मुझे चैट बॉक्स को जाना है। सर मकई की फसल में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करना है और किस टाइम पे डाले? सवाल तो मैंने बहुत बार मकई के बारे में कहा था कि आपको तो जोतते समय ह्यूमस डालिएगा, उसके बाद ह्यूमिक लिक्विड, आपको ग्रीन, ये सब डालना है। जब सुंडी का समस्या आता है तो आप नीम पंजी या सुपर गोल्ड को स्प्रे करिएगा, ताकि सुंडी के समस्या से आप छुटकारा पाए। और जमीन में यदि कोई भी कीड़ा वीड़ा है तो आप सुपर डॉक्टर गोल्ड को 150 ग्राम 1 एकड़ में डाल दीजिएगा, उसमें से 150 ml नीम भी मिला दीजिएगा।
तो ये है आपका मकाई के बारे में। दूसरा सवाल था, विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर, कहाँ गया भाई, विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर फंगस इन फ्लावर पॉन्ड। एक फंजी है और एक सुपर गोल्ड है। आप मैक्स को भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ नीम को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज फंजी 5 ml in 15 ml water, or you can use neem 50 ml in 15 ml water, or you can use 15 ml neem and 30 grams super gold for any sort of a fungus formation in the plants. मैं क्या अनम्यूट में हूँ? नहीं तो मेरा तो सिर्फ वीडियो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप लोगों? दोस्तों मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये तो सेकंड सवाल हो गया था, विच मेडिसिन फॉर फंगस। तो तीसरा सवाल था कुछ गेहूं के ऊपर था, वो भी मैं ले लूंगा। मकई में कीड़ा लगा है, कौन सा प्रोडक्ट डाले? आगे आगे देख लेंगे। एप्पल और मैंगो का बहुत सारे आते हैं। गेहूं में दाना मोटा करने के लिए, देखिए भैया, ये कोई मैजिक नहीं है कि गेहूं या चावल के मोटे, आप जो बीज बोओगे वही तो आएगा। आप बासमती चावल डालेंगे और मोटा मोटा आपको चावल आना है, और आप गेहूं जो आप बीज बोओगे उसी की तरफ तो मोटा होगा ना। ये ना थोड़ी मैजिक है कि आपको मोटे मोटे गेहूं मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो बीज का क्वालिटी आप चुनोगे उस तरह से आपका दाने भी वही तरह से होगा। हाँ, आपको जो जैकपॉट जो है वो अधिक बड़ा सा करता है, आपका फसल को दान दान और गेहूं या सब्जियां या फल को उत्पाद और वजनदार करता है जैकपॉट। लेकिन दाना मोटा करने के लिए ऐसा खास कोई प्रोडक्ट नहीं है। यदि आपका दाने में प्रॉब्लम है, जो आप बोए हैं उसी में प्रॉब्लम होगा, तो आप चाहे जितना भी जैकपॉट यूज कर ले आपका होगा नहीं, लेकिन ज्यादा होगा, फसल का उत्पाद ज्यादा होगा, लेकिन मोटा शायद नहीं हो पाएगा। कितने प्रकार के एग्री प्रोडक्ट्स है सर एसएचएफएल में? लगता है वीर विक्रम सिंह नए हैं सर आप। 12 प्रोडक्ट है सर, टोटल में 12 प्रोडक्ट है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। तिल का चाष करने के लिए क्या करना है? क्या करो भाई, बीज का रोपाई करो, उसके पहले जमीन को अच्छी तरह से जोत कर उसमें आप यूरिया और ह्यूमस को डालिएगा, और रोपाई के बाद आपको ग्रीन मैक्स, ह्यूमिक लिक्विड और नीम को मिला के आपको जमीन में डालना है। हिसाब मैंने सबको दे दिया हूँ, आप कृपया करके हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ पाओगे। सर अनम्यूट में, अनम्यूट, तो ये ठीक है। आपकी आलू की फसल में क्या इस्तेमाल करें कि बेहतर हो सके? देखिए, आपको आलू की फसल में आपको मैक्स और जैकपॉट, मैक्स और जैकपॉट डालना है जमीन के अंदर। अब आप बोलोगे कैसा डालूंगा सर? तो आपको पोलियो स्प्रे करना है वो जड़ के पास। वो तो हल्का सा पेड़ पे लगेगा भी, कोई सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जमीन में जाना है, इतना आपको देखना है। मैक्स और आपको जैकपॉट मिला के आप जमीन में डालेंगे तो आलू भी बड़ा होगा, आलू की फसल भी ज्यादा होगा, और आपको
अच्छा उत्पाद मिलने का चांसेस है। तो धान का फसल में कौन सा खाद को देना है? भैया इसके बारे में तो मैं बहुत बार बता दिया हूँ। मैंने रेडीमेड बना के भी रखा हूँ। यदि किसी को चाहिए तो हिंदी में बनाया हूँ। आप कौन बोल रहे हैं पता नहीं है। संजय मीन्स आप कहाँ से बोल रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन सभी लोगों को मेरा मैंने भेज चुका हूँ ऑलरेडी। धान के फसल के लिए खास मैंने भेजा हूँ कि अपना कौन-कौन सा प्रोडक्ट और कैसे-कैसे डालना है। ऑनियन में बता दें, क्या बताऊँ? आप सवाल तो पूछो यार, बता दें मतलब क्या बताऊँगा? आप सवाल पूछो भाई। एप्पल प्लेन के कौन दो से प्रोडक्ट यूज़ करना है? देखिए एप्पल जो जड़ है वो पेरिनियल है, और एप्पल और आपका जो मैंगो है ये पेरिनियल ट्रीज है। यदि आपका 5 साल को ऊपर वाले पेड़ हैं, नए वाले नहीं हैं, तो आप एप्पल या मैंगो आम के पेड़ के नीचे 2 फीट का एक 2 फीट का चौड़ाई में गड्ढा खोदना है और 6 से 7 इंच गहरा गड्ढा खोदना है। इसके बाद आप इसमें ह्यूमस ग्रैन्यूल, आप इसमें मैक्स एक 50 एमएल, आप इसमें 10 एमएल ब्लैक मैजिक, और आप इसमें अ, अपना नीम एक 50 एमएल, ये चारों को मिला के वो जड़ के वो गड्ढे में डाल के ऊपर से मट्टी से भर के आप पानी से जरा सा सिंचाई कर दीजिएगा। उसके बाद कोई भी जो पत्ते जड़ जाते हैं आपके पेड़ों से, उसको लेके ऊपर से पूरा वो पत्ते से गड्ढे को कवर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी खरपतवार जैसा चीज ना उगे आसपास। ओके, ये आम या एप्पल के क्षेत्र में आप दोनों में ऐसा कर सकते हैं। मैं वही 4 प्रोडक्ट जो मैंने बोला था मैंगो एप्पल के लिए, वही चीज आपको करना है। मकई में कीड़ा लगा है, सुंडी लगा होगा जरूर। आपको सुपर गोल्ड 30 ग्राम, 15 एमएल नीम और 5 एमएल स्टिकर मिला के स्प्रे करिए हफ्ते में 2 बार। और यदि तभी भी कीड़ा है तो आप 15 दिन के बाद और एक बार मारिएगा, और उसके बाद महीने में 2 बार मार के छोड़ दीजिएगा। सर मुझे अनम्यूट अनम्यूट तो मेरे पास नहीं है भाई, मैं तो एंकर नहीं हूँ, तो अनम्यूट तो नहीं कर पाऊंगा। मिर्ची फ्लावर बूम हो रहा है से पहले गिर जाते हैं। मैंने बहुत बार कहा दोस्तों, आपको ये बात मैंने बहुत बार कहा। आप लोग हमको बोलिएगा कि ये बात मैंने कहा कि नहीं कहा। जरा आपका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि देखिएगा जब फूल आता है ना, जब फूल आता है तो वो पेड़ में अधिक खाना चाहिए, उनको अधिक पौष्टिकार चाहिए। और यदि आपका जड़ जो है वो मजबूत नहीं होगा, तो जो जमीन में पौष्टिकता है वो आपका जड़ नहीं उठा पा रहा है, तो आपके ये जो फूल है या फल है वो मुरझा जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो आपको मैक्स और ब्लैक मैजिक डालना ही है फूल आने के पहले। ये मैंने बहुत बहुत बार कहा, शायद आप लोग नए होंगे, अभी अभी ज्वाइन किए होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको 100 ग्राम ब्लैक मैजिक और 500 एमएल मैक्स मिला के आपको जमीन में डाल देना है। 1 एकड़ के लिए मैं हिसाब दिया, 1 एकड़ के लिए
500 ml आपका मैक्स और आपका 100 ग्राम ब्लैक मैजिक फूल आने के पहले आप डाल लीजिएगा, तो आपका ये मुरझा जाना फूल या झड़ जाना ये सब रोक पाएंगे। कृपया करके इस कृषि साइंस को समझिएगा। ये ऐसा कोई नहीं है कि आपको ऊपर पे स्प्रे कर दिया तो हो गया है, ऊपर पे स्प्रे कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग सब टिकाऊ कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। टिकाऊ कृषि मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग। मैं एकदम पहले शुरुआत से लेके अभी भी कहता हूँ, टिकाऊ कृषि पे आधारित क्या है कि आपका समय ऐसा आएगा कि आपको अपने जमीन में कुछ नहीं डालना है, शायद डिब्बे में जो लिखा हुआ है उतना ही डालिए। इससे देखिएगा आपका फसल कितना सुंदर हो जाएगा, क्योंकि आपका जमीन तब तक तैयार हो जाएगा। जब जमीन तैयार हो गया है, पौष्टिकार हो गया है, तो आपको किसी तरह का कीड़े वीड़े लगने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका रोग प्रतिरोध शक्ति मजबूत है और आपके पौधे भी एकदम मजबूत तरह से अंकुरित होके अच्छी तरह से फूलेंगे और फलेंगे। गेहूं में क्या डालना है भैया, अभी तो बताया हूँ यार। वैसे तबीयत खराब है बोल रहा हूँ, तो फिर से गेहूं में सुनते नहीं हो यार आप लोग। आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा बाद में। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ गेहूं में क्या डालना है, चावल में क्या डालना है, एप्पल में क्या डालना है, मकई में क्या डालना है, आम पे क्या डालना है, आलू में क्या डालना है, मैं सब कह दिया। अब फिर से सवाल पूछेंगे। 4 दिन से मैं अब कुछ खाया ही नहीं हूँ, फिर सिर्फ पानी और कुछ सूप पी के बैठा हूँ मैं। तबीयत बहुत ही खराब है मेरा। वायरल इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया है क्लाइमेटिक चेंज के कारण कि हमको 104 तक बीमार है, वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। फिर भी आज आप लोगों का प्यार मुझे खींच लाया कि मुझे करना ही था, तो मैं कर रहा हूँ। तो बार-बार रिपीट मत करिएगा। जो सवाल मैंने बताया है वो सवाल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे क्या सवाल है ज़रा सब मुझे बताइएगा प्लीज़। और कोई दूसरा सवाल? प्याज तो आलू, आम, आपका एप्पल, मकाई, धान, गेहूँ सब कुछ हो गया। और कोई कुछ है? यस सर। अ, हम लोग हैं ही आपके सपोर्ट के लिए। आप लोग अच्छे रहेंगे तभी तो हम लोग को तनख्वाह मिलेगा, नहीं तो हम लोग को कहाँ कहाँ से तनख्वाह देगा कंपनी। तो आप लोग के क्या सेवा में हमेशा हम लोग हैं और रहेंगे भी। और प्रदीप कुमार नायक आप तो इस पे बहुत ही काम कर रहे हैं, मुझे पता है। यस सर, यस सर, थैंक यू। लीची के लिए कौन-कौन से एग्री प्रोडक्ट्स? हाँ जी, लीची का तो अभी शायद आपका अभी रोपा हुआ नहीं होगा, शायद मार्च या अप्रैल महीना में देखो होगा। अब लीची में आपको वही को पेरेनियल पेरेनियल वही होगा ना आपको। तब आपको वही पेड़ के लिए पेड़ के पास गड्ढा खोद के आपको ह्यूमस, मैक्स, ब्लैक मैजिक और नीम मिला के आपको डाल देना है एक एक पेड़ के नीचे। वही करना है जो मैंने आम और आपका एप्पल के लिए कहा था। गन्ने, हाँ जी, गन्ने में तो देखिए वो रेड ब्लाइट आप बोल रहे हैं ना, वो तो आपका रोपाई में ही वो बीज में ही आपका कीड़ा लग जाता है। तो आपको डॉक्टर गोल्ड इमीडिएटली डाल देना है 150 ग्राम, साथ में 150 ml नीम, दोनों मिला के जमीन में इमीडिएट डाल दीजिएगा। ये 1 एकड़ के लिए बोल रहा हूँ मैं। करेला में क्या-क्या डालें? क्या-क्या डालेंगे करेला में? वही चीज़ डालेंगे जो हम लोग ने कहा है, स्टैंडर्ड है।
जो दूसरे सब्जियों में डालते हैं वही चीज आपको डालना है। सर मेरा प्याज बढ़ नहीं रहा है और पौधा बन गया है। बोले ना मैक्स और जैकपॉट को डालिए ना अंदर में, बढ़ जाएगा। आप लोग सवाल पूछते हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल किया कि नहीं बोल ही नहीं रहा है। आप यदि अपना कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए तो आप सवाल मत पूछिएगा। आप सवाल तब पूछिए जब आप हमारा प्रोडक्ट तो इस्तेमाल किए हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं आया है, तब आप बताइएगा। तो नहीं किए तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? ऐसा तो थोड़ी होता है कि आप इस्तेमाल नहीं किए और उसके बाद आप सवाल पूछते हो। तब तो आपको एक सिस्टम में आपको डालना है। बीच में आके आप बोलते हैं कि प्याज उत्पादन नहीं हो रहा है, तब मतलब आप क्या डालें, कैसा डालें, ये सब तो एक चीज है ना। आप अलग से हमको व्हाट्सएप में आके मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं बता पाऊंगा आपको। ठीक है जी, आगे बोलिएगा दोस्तों फटाफट। आगे बोलिएगा दोस्तों। आप लोगों को तो अनम्यूट करने का फैसिलिटी नहीं है सर। चैट बॉक्स, सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर सर जी, लिख लीजिएगा 9502128102। मैं बोल रहा हूँ 9502128102। वैसे हम लोग जूम में हम लोग को नंबर नहीं बताना है, आपको कस्टमर केयर से ही लेना है, लेकिन मैं गलती से बोल दिया हूँ। नंबर हम लोग जूम मीटिंग में कभी देते नहीं है, ना देना है, ये ठीक नहीं है। फिर भी मैं दे दिया हूँ, आप यदि सुन पाए तो लिख पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करवा के आपको पता लगाना है हम लोग के ट्रेनर्स के नंबर। आगे बताइएगा प्लीज दोस्तों, आगे बताइएगा, नहीं तो मैं यहीं पे खत्म कर लूंगा, क्योंकि मेरा तबीयत भी इतना खराब है कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। खांसी भी आ जा रहा है, खांसी को मैं रोक रहा हूँ। दोस्तों सॉरी, मैं जो जितना बोला हूँ 2-3 बार उतना ही मैं फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी का अगेंस्ट है कि जूम मीटिंग में अपना नंबर कहना, ये कंपनी का सिस्टम पॉलिसी नहीं है। आपको यदि मेरा नंबर चाहिए तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके हमको कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ओके जी पूनम जी, राइट। और कोई सवाल है? नहीं है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबको फिर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे हम सोमवार को और एक नया सेशन के साथ। और हमारा बुधवार को हमारा एक सेशन है हेल्थ के बारे में। मैं हेल्थ के बारे में पहले बार करने वाला हूं, और वो भी बुधवार 8 बजे को होने वाला है। और कृपया करके आप सब जुड़े रहेंगे अधिक मात्रा में, क्योंकि एक अनोखा रोमांचक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा हेल्थ में। तो कृपया करके जुड़े रहेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू एंड बाय बाय। गुड नाइट टू यू।